प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग जोन में। बेटा आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का हमारा विषय रचनात्मक लेखन से संबंधित है। कक्षा 5वीं से लेकर ही बच्चों को पत्र लिखवाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती रहती हैं, कक्षा का स्तर बढ़ता रहता है, वैसे वैसे आपके पत्र लिखने का तरीका भी बदलता रहता है, थोड़ा गंभीर होता जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन आखिर होता क्या है? तो आइए देखते हैं पत्र की परिभाषा। पत्र लेखन किसे कहते हैं? परिभाषा है दूर रहने वाले अपने संबंधियों का अर्थ होता है रिश्तेदारों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए, कि मित्रों का हालचाल जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र क्या है? एक साधन है, एक मीडियम है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हम मित्रों की कुशलता तो फ़ोन के ज़रिए पूछ लेते हैं, परंतु अन्य कार्य जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिनको पत्र के द्वारा ही, पत्र व्यवहार के द्वारा ही किया जाता है, आज उनका महत्व ज़्यादा हो गया है। तो आइए एक एक करके पत्रों की सूची के बारे में जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र के प्रकार कि पत्र कितनी तरह के होते हैं। नंबर 1 पर है औपचारिक पत्र, ठीक है, और नंबर 2 पर है अनौपचारिक पत्र। अब ये औपचारिक पत्र को क्या कहते हैं हम? फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक पत्र की। तो बेटा औपचारिक पत्रों को यहाँ पर हमने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है कार्यालयी पत्र और तीसरा है व्यावसायिक पत्र। आपको मैं हर एक पत्र का एक एक उदाहरण सहित भी समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रार्थना पत्र किन्हें कहते हैं। बेटा प्रार्थना से आपको साफ क्लियर हो रहा है जहाँ पर रिक्वेस्ट की जाए। जिन पत्रों में निवेदन या प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में हम जैसे 2 दिन का अवकाश लेना है, 3 दिन का अवकाश लेना है, छुट्टी लेने के लिए लिखा जाता है। किसी चीज़ की शिकायत करनी है, किसी चीज़ में हम सुधार चाहते हैं या आवेदन करते हैं, वो सारे प्रार्थना पत्र में ही आते हैं। ये पत्र हम विद्यालय के या तो प्रधानाचार्य को देंगे, प्राचार्य महोदय, प्रिंसिपल को, वहाँ से लेकर किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी को हम ये पत्र लिख सकते हैं। ठीक है। प्रार्थना पत्र हम अपने विद्यालय के प्राचार्य से लेकर किसी भी प्रकार के सरकारी विभाग के अधिकारी को हम लिखते हैं। ठीक है। वो आपके पत्र के प्रश्न पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद हम चलते हैं कार्यालयी पत्र की ओर कि कार्यालयी पत्र किसे कहते हैं। कार्यालयी पत्र होता है जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए, जैसे ऑफिसेस के लिए, ठीक है, कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, उनको हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, विद्यालय या कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल के प्रधानाचार्य, वही बात होगी। ठीक है, कि सरकारी विभागों में हम लिखते हैं। जैसे मान लो बिजली नहीं आ रही तो बिजली विभाग को लिख रहे हैं, पानी की कोई समस्या है तो जल विभाग को लिख रहे हैं, नगर पालिका को लिख रहे हैं। ठीक है। या फिर समाचार पत्र में कुछ छपवाना है तो हम समाचार पत्र के संपादक को वो पत्र लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे पत्र जो कि ऑफिस में जा रहे हैं किसी में, उनको हम कहेंगे कार्यालयी पत्र। उसके बाद आता है आपका व्यावसायिक पत्र। अब ये जो व्यावसायिक पत्र है बेटा, इसमें क्या होता है कि मान लो आपने कोई सामान खरीदा है या बेचना है, ठीक है, या पैसों का कोई लेन देन करना है, तो ऐसे जो पत्र होते हैं उनको हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। मान लो आपने पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदनी है, ठीक है, कोई लैपटॉप खरीदना है, कोई मोबाइल खरीदना है, तो ऐसी जगह से खरीदना है जहाँ से, जैसे व्यावसायिक हम लेटर के थ्रू मंगवा लेते हैं ना कई बार, तो उसको बोलते हैं व्यावसायिक पत्र। ठीक है। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने या फिर पैसों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार को, प्रकाशक को या फिर किसी व्यापारी को या फिर कंपनी आदि को ये पत्र हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से औपचारिक पत्र के हमने 3 भाग पढ़े हैं। पहला था प्रार्थना पत्र, दूसरा था कार्यालयी पत्र और तीसरा था हमारा व्यावसायिक पत्र। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र को लिखने के लिए हमें किन किन पार्ट्स से होकर जाना पड़ता है, अर्थात अब का विषय है औपचारिक पत्र के अंग। तो औपचारिक पत्र के अंग समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसको मैंने सीरियल वाइज आपके लिए तैयार किया है। तो नंबर 1 पर, प्रथम नंबर पर आ रहा है सेवा में। ठीक है, हम पहले लिखेंगे सेवा में। आजकल नहीं लिखा जाता, जैसे हम डायरेक्ट प्राचार्य भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। उसके बाद पत्र प्राप्तक, पत्र प्राप्तक अर्थात पत्र को प्राप्त करने वाला। उदाहरण के लिए अगर हमने प्राचार्य को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सेवा में प्राचार्य। उसके बाद पद नाम, पद नाम हो गया ना, प्राचार्य था, पद नाम मतलब पोस्ट कौन सी है उसकी, तो प्राचार्य लिख दिया। पता, पता आप विद्यालय का ही आएगा इसमें। ठीक है, जो भी आपका विद्यालय है आप उसमें विद्यालय का नाम लिख दोगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो बिजली विभाग को देना होता तो आप लिखते सेवा में अधिकारी बिजली विभाग। ठीक है, या फिर जो भी शहर का नाम है, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश, जो भी आपका राज्य है, शहर है, उसका नाम लिख देते। तो नंबर 1 पे तो आपने यही काम करना है। फिर उसके बाद जब आप ये पता लिख लोगे, उसके बाद आपने लिखना होता है विषय। विषय बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक ही वाक्य में आपने लिखना है। तो अगर हम प्राचार्य की बात करें तो सेवा में प्राचार्य और आपके विद्यालय का नाम, उसके बाद आएगा विषय। विषय में आप लिख दोगे 2 दिन का अवकाश लेने हेतु, बस। उसके बाद आएगा संबोधन। संबोधन में हम क्या करते हैं, मान्यवर, माननीय, महोदय, महोदया, ऐसे जो शिष्टाचारपूर्ण अर्थात अच्छे शब्दों का हमने उनके लिए प्रयोग करना है। और एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, महोदय लिखा जाता है जेंट्स के लिए और महोदया लिखा जाता है लेडीज़ के लिए। अर्थात महोदय आपने लिखना है पुल्लिंग के लिए अगर कोई प्राचार्य आपका क्या है, मेल है, नर है, और मादा के लिए हम क्या लिखेंगे, महोदया। उसी तरह से प्राचार्य की जगह क्या लिखेंगे, प्राचार्या। ठीक है, आ का डंडा एक एक्स्ट्रा लगेगा। जब आप संबोधन कर देंगे बेटा, तब आपने विषय वस्तु लिखनी है, अर्थात उसकी बॉडी लिखनी है। अब विषय वस्तु में आप 2 तरीके से उसको 2 पहरों में लिख सकते हो, जो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, एग्जामिनर पर प्रभाव डालेगा। तो उसमें आपने क्या करना है बेटा, 2 पहरों में उसको कैसे लिखोगे। जो आप पहला अनुच्छेद लिखोगे उसमें आप लिखोगे स्विन्य निवेदन यह है कि, यहाँ से आपने शुरू करना है, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6 अ का, ब का या स का छात्र या छात्रा हूँ। फिर आपने अपनी समस्या बतानी है। ठीक है, कि आज मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है जिसके कारण मैं विद्यालय में नहीं आ सकता। जब आप इतना अपना कारण लिख दोगे, समस्या लिख दोगे, उसके बाद आपने उनसे क्या करना है, विनम्र निवेदन करोगे कि कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो उसके लिए, विनम्रता के लिए, तो आपने दूसरे अनुच्छेद का प्रयोग करना है। फिर पहले पैरे में तो आपने ये लिख दिया, ठीक है, अपनी सारी समस्या बता दी। दूसरे अनुच्छेद में आप लिखोगे, आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, ये मैं 2 दिन के अवकाश के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हो तो उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो दूसरा अनुच्छेद हो गया, पहला अनुच्छेद समस्या का, दूसरा अनुच्छेद विनम्रतापूर्ण निवेदन का। इतना समझ आया। जब आप अपनी समस्या भी बता दोगे और उसका निवारण चाहने के लिए आप निवेदन भी कर दोगे, तत्पश्चात आता है 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में आपने क्या करना है, धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे। अक्सर हम धन्यवाद का ही प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में हमने क्या लिखना है, भवदीय, भवदिया या प्रार्थी। उसी प्रकार भवदीय लिखेंगे लड़के, भवदिया लिखेंगी लड़कियाँ, या फिर दोनों ही प्रार्थी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके नीचे आपने अपना हस्ताक्षर करना है, साइन करने हैं, और उस साइन के नीचे अपना पूरा
नाम लिखना होता है। आप अपना हस्ताक्षर और नाम लिख लेंगे, उसके बाद आपने अपनी दिनांक लिख देनी है अगर आप प्राचार्य को पत्र लिख रहे हो तो, ठीक है। लेकिन अगर यही पत्र आपने किसी और विभाग में देना होता तब आपने हस्ताक्षर के बाद अपना एड्रेस डालना है, फिर दिनांक लिखनी है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो हमारे 7 पॉइंट हो गए। पहले पॉइंट में हमने सेवा में लिखा था और अपने जहाँ पर हम पत्र भेज रहे हैं उस प्राप्तक का अर्थात पत्र को प्राप्त करने वाले का नाम लिखा। फिर हमने उसका जो है पदनाम लिखने के बाद उसका पता लिखा और फिर नंबर 2 पर विषय, नंबर 3 पर संबोधन, नंबर 4 पर विषय वस्तु जिसको हमने 2 भागों में बांटा, नंबर 5 पर हमने हस्ताक्षर किया और नाम भी लिखा अपना, और नंबर 6 पर हमने अपना ही पता लिखा, और नंबर 7 पर हमने अपनी दिनांक डाल दी जिस दिन का ये पत्र था। तो आइए मैं आपको एक पत्र का प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी दे देती हूँ, उदाहरण भी दिखा देती हूँ। चलिए बेटा, ये जो पत्र है प्रधानाचार्य को लिखा गया है, ठीक है। तो प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप समझिए। देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, विषय में पत्र लिखने का कारण आ जाएगा, महोदय के बाद आप जी मत लगाइएगा, ठीक है। फिर पहला अनुच्छेद लिख दोगे सविनय निवेदन वाला, और दूसरा लिख दोगे आपसे विनम्र निवेदन है कि, ठीक है। और उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम क ख ग की जगह पर लिख दोगे, फिर कक्षा और फिर दिनांक, ठीक है। इसी प्रकार से अगर विवाह पर अवकाश लेना है तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये स्कूल का नाम आ गया। फिर चौथे पॉइंट पे संबोधन था तो संबोधन कर दिया, फिर सविनय निवेदन से शुरू करके और लास्ट में इसलिए मुझे में दिनांक इससे इस दिन तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, ये आपका दूसरा अनुच्छेद हो गया। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य और आपका नाम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका प्रार्थना पत्र विवाह पर अवकाश के लिए। सेम लिखने हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद आता है व्यावसायिक पत्र। जैसा कि हमने बताया था कि पैसों के लेन देन के लिए, रुपयों के लेन देन के लिए या किसी चीज़ को मंगवाने के लिए हम ये पत्र लिखते हैं व्यावसायिक पत्र। तो इसमें है पुस्तक मंगवानी है आपने, तो पुस्तकें मंगवाने के लिए आपने कौन सा पत्र लिखा है, किसको लिखा है, लक्ष्मी पब्लिकेशन को, तो उसको हम लिखेंगे लक्ष्मी प्रकाशन, ठीक है। नई दिल्ली में है। विषय क्या है, पुस्तक मंगवाने के बाबत, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो पुस्तकें मंगवाने हेतु, ठीक है। फिर महोदय, और महोदय के बाद देखो इन्होंने क्या लिखा है, मुझे मालूम हुआ है कि आपके यहाँ से सरल हिंदी लेख नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मुझे इसकी एक प्रति चाहिए, प्रति मतलब कॉपी चाहिए। बड़ी कृपा होगी यदि इस पुस्तक की एक प्रति VPP वैल्यूएबल पोस्ट के द्वारा जो है आप मेरे पास भेज दें, ठीक है, भेज देने का कष्ट करें। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं VPP अवश्य छुड़ा लूँगा, ठीक है। पेमेंट होती है बेटा, पेमेंट का एक तरीका। धन्यवाद, आपका विश्वासी और आपका नाम सेम टू सेम लिखना है। ये आप जो इसकी ये चीज़ है, विषय वस्तु है, ये आप अपने तरीके से लिख सकते हो। शर्त क्या है कि वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र में क्या है, संपादकीय पत्र आप संपादक महोदय को लिख रहे हो। संपादक कौन होता है, जो एडिटर है, किसी भी समाचार पत्र का जो एडिटर होता है उसको हम कहते हैं संपादक। एडिटोरियल पेज सभी देखते हैं, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो, है ना। तो संपादकीय पत्र, ऐसे पत्र बहुत आते हैं, कक्षा 10वीं में आते हैं कि आपको ये समस्या है, इसके बारे में लिखो, आप इसके बारे में समाचार पत्र में लिखवाना चाहते हो तो संपादक को पत्र लिखो, ठीक है। जिस प्रकार से एक पत्र दिया है आपके सामने कि सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के लिए संपादक को एक पत्र लिखो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, तो इस पर आपने एडिटोरियल पेज पर
अपना लेख लिखवाना है तो आप उसके लिए किसको विनम्रता सहित अनुरोध करोगे? समाचार पत्र के संपादक को, एडिटर को, ठीक है। तो सिमिलरली सेवा में संपादक महोदय, और फिर ये नाम आ गया किसी पत्र का, और फिर उसके बाद नई दिल्ली। विषय क्या है कि सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार हेतु छपवाने के लिए, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। फिर यहाँ पर आपने लिखना है महोदय के बाद यहाँ पर लिखोगे महोदय, ठीक है। आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के सम्मानित तंत्र के माध्यम से मैं सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ठीक है। और ये जो है बेटा, ये आपके लिए मैं एक दो मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए इसको छोड़ रही हूँ स्क्रीन पर। आप इसकी बॉडी को पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़कर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने विषय वस्तु को किस प्रकार से लिखना है। मैं ये नहीं कह रही कि जो मैंने लिखा है आपको वही रट्टा मारना है, बिल्कुल भी नहीं। ये जस्ट एक उदाहरण है, सिर्फ एक उदाहरण का माध्यम है कि आपको पता चल जाए कि पत्र को किस प्रकार से लिखना है। आप इसको पढ़ लीजिए और इससे मिलता जुलता आप अपने पत्र में लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्रों के प्रमुख अंग। अनौपचारिक पत्र होते हैं इनफॉर्मल, जो पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को भेजते हैं, है ना। इसमें किसी प्रकार की फॉर्मल भाषा का प्रयोग करना ज़रूरी नहीं होता। इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में हम अपने मित्रों को कुछ भी कह सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, माता पिता को हम ये पत्र प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने इसमें बाईं ओर पता लिखना होता है, ठीक है। पत्र भेजने वाले का नाम व पता आता है इसमें बाईं ओर। फिर आती है दिनांक, अर्थात जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। फिर आता है विषय। विषय तो अब इसमें आएगा ही नहीं। विषय कहाँ आएगा? सिर्फ औपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्रों में विषय लिखना ज़रूरी नहीं है। विषय होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने का एक पर्पज़ होता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास इतना समय नहीं है, अधिकारियों के पास, कि वो हमारे पत्र को पूरे विस्तार से पढ़ें, है ना। लेकिन हमारे जो सगे संबंधी और मित्र हैं, दोस्त हैं, ये तो हमारे पत्र को विस्तार से ही पढ़ेंगे। यही कारण है कि अनौपचारिक पत्र में विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो तीसरे नंबर पर विषय वाला टॉपिक हम छोड़ देंगे। चौथा है संबोधन। संबोधन, जिसको भी हम ये पत्र लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर हम बड़ों को लिख रहे हैं, बड़ों में हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, या फिर बड़ा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, इनके लिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, पूजनीय, पूज्य या आदरणीय। लेकिन वहीं अगर हम छोटों के लिए पत्र लिख रहे हैं, छोटे भाई बहनों के लिए लिख रहे हैं, तब हमने, या फिर अपने दोस्तों के लिए लिख रहे हैं, तो प्रिय, प्रियवर या स्नेही, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अभिवादन में क्या होता है कि जैसे हम बड़ों को बोलेंगे सादर प्रणाम, नमस्कार, है ना, नमस्ते, चरण स्पर्श, और छोटों को बोलेंगे स्नेह भरा नमस्कार या मधुर प्यार, ठीक है, स्नेहाकांक्षी, शुभाकांक्षी, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अभिवादन करना, नमस्ते करना जिसको कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है मुख्य विषय। मुख्य विषय बिल्कुल ही जैसे जैसे आप लिखते जाओगे जो भी विषय आएगा, तो इसको हमने यहाँ पर 3 अनुच्छेदों में बांटा है। औपचारिक में हमने 2 अनुच्छेदों में बांटा था, एक में समस्या, दूसरे में उसका समाधान मांगा था। लेकिन यहाँ पर हम इसको 3 अनुच्छेदों में विभाजित कर रहे हैं। अब ये 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, सुनिए। सबसे पहले हमें पहले अनुच्छेद की शुरुआत जब करनी है तो कुछ इस प्रकार से करनी है, मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। कुशल मतलब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, ठीक है। फिर दूसरे अनुच्छेद में हमने क्या करना है, कारण, कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख कर दिया। और तीसरे अनुच्छेद में हम समाप्ति कर रहे हैं उसकी, और समाप्ति से पहले हमें कुशलता पूछनी होती है कि भाई बहन कैसे हैं, माता पिता को मेरा स्नेह देना, प्यार देना, ठीक है।
तो तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम या छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। ठीक है। और अंत में समाप्ति कैसे करोगे? आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी सहेली, आपकी सखी, आपकी बहन, आपका भाई, इस तरीके से जो भी आपका संबंध होगा उस संबंध का आप उल्लेख करते हुए पत्र की समाप्ति कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने 7 भागों में बांटा है अनौपचारिक पत्र को। जैसे पहले आता है इसमें कि हम किसी को बधाई दे रहे हैं, बधाई पत्र हो गया। ठीक है। कि किसी व्यक्ति को नौकरी मिल गई है, ठीक है, तो हम उसको बधाई दे रहे हैं। शुभकामना संदेश, किसी की शादी है उसके लिए हम शुभकामनाएं मांग रहे हैं। निमंत्रण में हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं कि आपके घर में गृह प्रवेश है, आपने नया घर बनाया है, उसके लिए आप अपने दोस्तों को बुला रहे हो या अपने मित्रों को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण कर रहे हो, उसका हो गया। विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र हो गया, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी है उस पर। सांत्वना, किसी की प्रिय या किसी के प्रिय दोस्त की मृत्यु हो गई, किसी की माता की डेथ हो गई, तो वहाँ पर हम सांत्वना संदेश देते हैं, सांत्वना पत्र लिखते हैं, जिसको आप कंसोल करना भी बोलते हो। या फिर किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए या कोई सलाह आदि लेने के लिए हम क्या करते हैं, ये अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो अब देखेंगे हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रारूप सेम उसी तरीके से सबसे पहले हमने प्रेषक का पता लिखना है, जो लिखने वाला है। आजकल बेटा इसमें पता क्या करने लग गए हैं, बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आप 4 चीज़ें लिख दो, परीक्षा भवन, क ख ग, अ ब स, दिनांक, और उसके बाद आप कोई भी एड्रेस डाल दो, हाउस नंबर डाल दिया, मकान नंबर और जगह का नाम, कोई भी चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है। उसके बाद आप संबोधन करो। संबोधन में आपने क्या करना है कि मेरे प्रिय भाई, मेरे आदरणीय पिताजी। ठीक है। अभिवादन में आपने सप्रेम नमस्ते। ठीक है। पहला अनुच्छेद कुशल मंगल पूछनी है कि आशा करता हूँ कि आप कुशल हो, मैं भी यहाँ कुशल हूँ। फिर दूसरा अनुच्छेद में क्या लिखोगे, जो भी आपको विषय दिए गए उसके बारे में। तीसरे में आपने समाप्ति करनी होती है कि छोटे भाई बहनों को प्यार देना, माता पिता को प्रणाम कहना, और फिर उसके बाद संबंध बताना है कि आप उसके कौन लगते हो जिसको आपने पत्र लिखा, और फिर अपना नाम। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे छोटे भाई को ये पत्र लिखा गया है, इसमें अपने छोटे भाई टिंकू को एक पत्र लिखकर उसे आश्वस्त करें कि यदि वह अपने लिए एक अच्छा करियर बनाना चाहता है तो उसे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, उसे अपने गोल को सामने रखकर ही पढ़ाई करनी है और गलत चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये कैसा पत्र है, ये सलाह देने का पत्र है। तो आपने एक एड्रेस डालना है ऊपर, और मैंने बताया कि एड्रेस से पहले आप क्या डाल सकते हो, आप लिख सकते हो परीक्षा भवन। परीक्षा भवन मतलब होता है एग्जामिनेशन हॉल, क ख ग, और फिर अ ब स, फिर दिनांक, फिर प्रिय टिंकू, यहाँ सब कुशल मंगल हैं। ठीक है। अब इससे भी अगर आप ये तीनों चीज़ें लिख दोगे, इसके बाद आप ये एड्रेस लिखोगे। ठीक है। फिर ही आपने ये पत्र शुरू करना है। ध्यान दीजिएगा, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, सारा का सारा सेम करना है जैसे इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है, परंतु स्टार्टिंग में बस आपने ये कर देना, परीक्षा भवन क ख ग अ ब स। अगर आप ऐसा लिख देते हो तो आपको नीचे जब आप एंड में अपना नाम लिखते हो उसके बाद कोई एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा सुनेंगे मेरी बात को कि अगर आप हर एक पत्र के औपचारिक और अनौपचारिक में दोनों में आप ये 4 चीज़ें लिख दो। पहले परीक्षा भवन, नंबर 2 पर क ख ग, 3 पर अ ब स, 4 पर दिनांक। उसके बाद मान लो आपने औपचारिक पत्र लिखना था तो एडिटर को आपने लिखा, तो सेवा में संपादक, समाचार पत्र का नाम,
ऐसे अगर लिख रहे हो तो एंड में आपको अपना एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से अनौपचारिक पत्र में भी आप अगर शुरू में ही लिख रहे हो परीक्षा भवन क ख ग अ ब स दिनांक, फिर आप एड्रेस डाल रहे हो सामने वाले का जिसको आपने पत्र लिखना है, फिर उसके बाद आप लिख रहे हो अपना पूरा पत्र, एंड में जाकर सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है, कोई एड्रेस डालने की ये ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो ये जब आप लिख दोगे परीक्षा भवन क ख ग अ ब स दिनांक, फिर आपने ये एड्रेस लिखा, दिनांक लिखी, दिनांक आप ऊपर ही लिख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। फिर प्रिय टिंकू, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करती हूँ वहाँ भी सब प्रसन्नतापूर्वक होंगे, ठीक है। टिंकू को आप लिख रहे हो ये पत्र। फिर आपने यहाँ पर लिखना है, हाल ही में मुझे पिताजी से आपकी परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन के बारे में पता चला, अर्थात पूरी सलाह दे देनी है उसको। सलाह देने के बाद एंड में लिखना है, आपसे मिलने की उम्मीद है, तुम्हारी प्रिय बहन महिमा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पत्र लिखोगे तो आपके नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, शर्त वर्तनी शुद्ध हो, ठीक है। तो बेटा पत्र लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको जैसे मैंने बताया वैसे लिख सकते हो। 2 प्रकार के पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।